बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अभी सैलाब की तबाहकारी से लोग संभले नहीं हैं कि एक और बहुत बड़ी तबाही ने ज़ेरे जमीन करवटें बदलना शुरू कर दी। गिलगित में हुंजा की गांव की जमीन में इंतहाई खौफनाक तूफान की आवाजें, जमीन हरकत में आने लगी, लोगों में खौफ व हरास फैल गया। क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है? अहम तरीन तफसीलात सामने आ गई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हाल ही में वादी हुंजा के सब डिवीजन गोजाल के गांव गलमित में और शीशकट के रिहायशियों के सामने आने वाले बयानात के मुताबिक उन्हें चंद हफ्तों से ज़ेरे जमीन इंतहाई खौफनाक आवाजें सुनाई दे रही हैं और कई बार आवाजों के साथ हल्के झटके भी महसूस होते हैं। मुकामी अफराद को इन आवाजों और झटकों के बारे में कोई इल्म नहीं है, लेकिन वो इंतहाई खौफ की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। सन 2010 में भी जब अताबाद झील बनी थी तो उस गांव वालों से बात हुई थी, जिन्होंने बताया था कि उन्हें ज़ेरे जमीन से आवाजें आती हैं और झटके महसूस होते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में एक उसूल है कि कुदरती आफात के आने से कबल कुदरत कुछ इशारे देती है। अगर इंसान उन इशारों को सही तौर पर और बर वक्त समझ ले तो इंसानी जानों को बचाव के तरीके अपना कर बचा जा सकता है। सन 2004 में एक 10 साल लड़की टिली स्मिथ अपने वालिदैन के साथ थाईलैंड की सैर पर थी। उस बच्ची ने देखा कि समुद्र का पानी बहुत पीछे चला गया है और पानी पर झाग है। उसने फौरन अपने वालिदैन और लोगों को मुतनब्बे किया कि ये इशारे सुनामी के होते हैं। टिली की इस वार्निंग से दर्जनों सियाहों की जान बच गई। कुछ इसी किस्म के इशारे कुदरत ने गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हुंजा में अताबाद झील बनने से कबल भी दिए थे। अताबाद की झील की कवरेज के लिए जब सहाफी वहां पे पहुंचे तो उन्हें इन इशारों के बारे में हुकाम ने और मुकामी रिहायशियों ने बताया। 2002 में स्तोर में जलजले के नतीजे में हुंजा के गांव अताबाद की पहाड़ी में शगाफ पड़ गए थे, जो 2 साल में आसपास की जरी जमीन और पहाड़ों तक फैल गए थे। फिर 2005 में जलजला आया और ये शगाफ मजीद फैले और उसने इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने 2009 में सर्वे किया और मुतनब्बे किया कि पहाड़ी तौदे के गिरने के बायस दरियाए हुंजा ब्लॉक हो सकता है। अताबाद तहसील हुंजा का आखिरी गाँव है, जिसके 2 हिस्से हैं, एक अताबाद बाला और दूसरा अताबाद पाई, जिसे सर्कट भी कहते हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक 2009 में हालत ये हो गई थी कि खेतों को पानी दो तो पता ही नहीं चलता था कि पानी कहाँ गया है। जमीन नाहमवार हो गई थी, खेत एक जगह से ऊपर हो गए थे और उसके साथ का हिस्सा नीचे हो गया था। कई जगहों पर तो ऐसे था जैसे सीढ़ियां बनी हों। अताबाद बाला के पहाड़ पर जब दरारें वाज़े हो गईं तो हुकूमत ने दिसंबर 2009 के शुरू में झील वाले हिस्से को शदीद खतरनाक करार देकर वहां रिहायशियों को दूसरी जगह मुंतकिल होने का कहा था। चट्टानें सरकने का अमल जारी रहा और दरारें मजीद गहरी हुई और बड़ी होती गईं। 4 जनवरी को अताबाद बाला के दाएं हाथ पर पहाड़ का पूरा हिस्सा सिरका नहीं बल्कि सीधा दरियाए हुंजा में आ गिरा। अताबाद के सामने से दरियाए हुंजा की चौड़ाई कम है। पहाड़ जब नीचे दरिया में गिरा तो उसका मलबा जमीन से टकराने के बाद दोबारा हवा में उछला और ये मलबा अताबाद पाई पर जा गिरा, जो अताबाद से नीचे था, और इस अमल के नतीजे में वहाँ 19 हलाकतें हुई। अताबाद पाई वही गांव है जिसे हुकूमत ने महफूज करार दिया था। ताहम अब झील बन जाने के बाद अताबाद बाला और अताबाद पाई दोनों एक हो चुके हैं। ये ही नहीं बल्कि रिहायशियों ने यह भी बताया था कि 4 जनवरी से कुछ रोज कबल पहाड़ सिरक ना भी रहा हो तो आवाजें आती थीं। आफत ने इशारे दिए और हमने उनको समझकर बचाव के तरीके इख्तियार किए, जिसके बायस दर्जनों जिंदगियां बच गईं। दोस्तों, अताबाद झील के बायस मिट्टी का इस्तेहकाम मजीद बढ़ गया और पौधों, चरिंद परिंद के हवाले से माहौलियाती निजाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। माहौलियाती असरात क्या हैं, इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि जब पहाड़ी तौदे के बायस दरियाए हुंजा का बहाव बंद हुआ तो अताबाद से आगे 100 किलोमीटर का दरिया खुश्क हो गया और सदियों से जारी माहौलियाती निजाम तबाह हुआ। दूसरी जानिब अपस्ट्रीम माहौलियाती निजाम ज़ेरे आब आ गया। अगरचे हालिया दिनों में अताबाद झील में कमी वाक़ हुई है और कहा जा रहा है कि चंद सालों में ये झील खुश्क हो जाएगी, लेकिन अगर इसी अरसे में किसी वजह से खास तौर पर अताबाद झील में ही पानी लैंडस्लाइड से स्पिलवे के ऊपर से निकलता है तो एक अंदाजे के मुताबिक ये पानी तरबेला डैम तक तबाही मचा देगा। अताबाद झील से मुंसलिक लैंडस्लाइड की कदीम तरीन कड़ी सन 1858 से जुड़ती है, जब सलमानाबाद में लैंडस्लाइड हुई थी। सलमानाबाद अताबाद से महज 3 किलोमीटर के फासले पर है और उस जगह भी लैंडस्लाइड का पैटर्न हूबहू अताबाद जैसा ही था, यानी कि लैंडस्लाइड 3 समतों की जानिब गई और सामने वाले पहाड़ से टकरा कर वापस आई। शुमाली इलाका जात में गैर मुनज़्ज़म इंसानी सरगर्मियों के बायस माहिरीन का कहना है कि ये इलाका जल्जले,
लैंड स्लाइड, ग्लेशियर, झीलों और सैलाबी रेलों से मुतासिर होता रहेगा। क्या गुजाल के गांव गलमत और शीशकट में कुदरत इशारे दे रही है कि कुछ होने वाला है? हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज जल्द इस बात की तहकीक करे कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा है तो इंसानी जानें बचाने के लिए इक़दामात किए जाएं। दोस्तों, दूसरी जानिब पाकिस्तान अभी तक शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार है। सैलाब की तबाहकारियों के बाद लाखों लोग जिंदगी और मौत की कशमकश में हैं और मौजूदा हुकूमत इक़दामात उठाने की बजाय इमरान खान के रास्ते रोकने के लिए अपने हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। अपना तमाम तर सरमाया ऐसी चीजों में झोंका जा रहा है, बाहर के ममालिक से अपील की जा रही है और मुल्क के अंदर मौजूद पैसे को अपने जाती मुफादात के लिए खर्च किया जा रहा है। दोस्तों, मौजूदा हुकूमत की यूं लगता है जैसे प्रायोरिटी पाकिस्तानियों की जिंदगियां बचाना नहीं बल्कि अपनी सियासत और अपने खानदानों की सियासत को बचाना है। अगर इनका नस्बुल ऐन पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देना और पाकिस्तानी अवाम को बचाना होता तो शायद ये मुखालिफिन के खिलाफ इक़दामात को छोड़कर तमाम तर तवज्जो सैलाब मुतासरीन को रिहेबिलिटेट करने में लगा देती। लेकिन दोस्तों, रंगबाजियां और शोबाजियां की जा रही हैं, जगह जगह पर तस्वीर बनाई जा रही हैं, हेलीकॉप्टरों पर जाकर वहाँ पे अपने फोटो सेशन करवाया जाता है और वापस आ जाया जाता है। वहाँ पे अगर डीप इलाकों में देखा जाए तो समाजी कारकुन काम कर रहे हैं। भूख, अफलाद और बीमारियों की वजह से दर्जनों अफराद सैलाब के बाद भी मौत के घाट उतर चुके हैं। तो ऐसे में सन 2010 की तर्ज की निशानियां सामने आना इस तरफ इशारा कर रही हैं कि बहुत बड़ा तूफान ज़ेरे जमीन करवटें ले रहा है, जिसके गड़गड़ाहट और जमीन के हिलने से लोग सो भी नहीं पा रहे और दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उन्हें इस अजाब से महफूज रखे। दोस्तों, एक तरफ सियासी नफरतों की वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाशा लगाया गया है, इस्लामाबाद में तमाशा जारी है और दूसरी तरफ 3 करोड़ 30 लाख मुतासरीन के मसाइल हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें बाहम दस्तो गिरेबां हैं। उनके बयानात से ये तासुर नहीं मिलता कि गरीब कौम के 34 लाख बच्चे घरों की छतों से महरूम हैं। 10 लाख मकानात गिर चुके हैं, 34 लाख एकड़ ज़रई जमीन पानी में डूबी हुई है और हुकूमत अब तक मुतासरीन की फैमिली को टेंट भी मुहैया नहीं कर सके। हमारी कौम दुनिया की बहादुर तरीन कौम है जिसने सरकारी इदारों को इंतजार किए बगैर जो कुछ उनके बस में था वो अपनी मदद आपके तहत किया। मुतासरीन के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। इन सारे मदीना के इसार और कुर्बानी की यादें ताज़ा हो गई हैं। खैमा बस्तियों में गंदे पानी की वजह से पेट और सांस की बीमारियां फैलने से सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो चुकी है और एक अंदाजे के मुताबिक 6 लाख हमला खवातीन इन कैंपों में मुकीम है। आने वाले मेहमान पाकिस्तानियों के लिए झूला है, ना ही दूध की बोतलें। उनकी माएँ खुले आसमान तले वबाई इमराज का शिकार हो रही हैं और उनके लिए फर्स्ट एड का भी कोई इंतजाम नहीं। आने वाले दिनों में कहत से बचने के लिए ज़रूरी इमरजेंसी की जरूरत है। इन तबाह हाल किसानों के लिए हुकूमत ने बीज, खाद और गंदम की काश्त के लिए ट्रैक्टर्स का इंतजाम सरकारी सतह पर ना किया तो लाखों एकड़ अराजी पर फसलें काश्त नहीं हो सकेंगी। हुकूमत किसानों के कर्जे और आबियाना माफ करे और गैर सूदी कर्जे देकर उनके पांव पर उन्हें खड़ा होने में मदद दे। हुकूमत के पास जो कुछ भी है फौरी किसानों में तकसीम करे। महज वादा और दावों से उनकी मुश्किलात और मसाइल हल नहीं होंगे। हुकूमत की ख्वाहिश होती है कि वो सबसे पहले तबाह होने वाली सरकारी इमारतों की मुरम्मत और तामीर करें। बिलाशुबा ये अच्छी सोच है, लेकिन इससे मुतासरीन को कुछ नहीं मिलेगा। इस वक्त मुतासरीन को छत, खाने पीने के सामान, सर्दियों के कपड़े, कंबलों और रजाइयों की अशद जरूरत है, लेकिन हुकूमत के पास अभी तक कोई डाटा और एक्शन प्लान नहीं है। गाहे गाहे हुकूमती नुमाइंदों की करप्शन के किस्से और शिकायत सुनने को मिल रही हैं। इनका फौरी अजाला होना जरूरी है, जिसका बेहतरीन हल ये है कि इमदादी सामान और सरकारी इमदाद वजीरों, मुशीरों, MNAs और MPs के हाथों में देने की बजाय मुतासरीन और अहले खाना की कमेटियां बनाकर उनकी निगरानी में तकसीम की जाए। हुकूमत को अपने इख्तलाफात पसे पुश डालते हुए मिल बैठकर लाखों बच्चों की जिंदगी बेहतर करने के लिए अमली इक़दामात करने होंगे, वरना बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। एक और बहुत बड़ी तबाही पाकिस्तान के सर पे खड़ी है। जमीन से आने वाली आवाजें वार्निंग के अलार्म हैं जो हुकूमत को ख्वाब गफलत से जगाने की वार्निंग दे रहे हैं। दोस्तों, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम पाकिस्तानियों को मजीद किसी मुश्किलात और इम्तिहानात से महफूज रखे। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।